एक मूवमेंट अभी मेरे साथ करके देखिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो समझ लेना कि आपकी लेग्स इतनी मजबूत है कि सारी जिंदगी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली और आपकी उम्र के लगभग 10 साल आपने इंक्रीज कर लिए है, यानी आप जल्दी मरने वाले नहीं हो अगर ये मूवमेंट आप मेरे साथ कर पाते हो। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ टेक्निक आपको ऐसी बताने वाली हूँ कि ये मूवमेंट आप कर सको, यानी आपकी लेग्स, आपके मसल इतने मजबूत हो सके कि सारी जिंदगी कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले मूवमेंट दिखाती हूँ और फिर आप करके देखना, मुझे बताना कौन लोग कर पाए कौन लोग नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाते तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको सारा बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस मूवमेंट को कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मूवमेंट देख लीजिए। तो आपको इस तरीके से बैठ जाना है और बिल्कुल ऐसे किनारे पर आकर बैठ जाइए। अब एक लेग को ऐसे उठाइए, ऊपर उठाना है और इस तरीके से खड़े होने की कोशिश करना है। पहले मूवमेंट में शायद ना हो पाए और हाथों को ऐसे पकड़ के रखना है, फिर दूसरी बार करना है और धीरे धीरे से इस तरीके से बैठना है। ऐसे बैठना है आराम से, फिर से खड़े होना है। एक लेग पे ऐसे खड़े होने की कोशिश करिए, धीरे धीरे से इस तरीके से बैठिए और बैठ जाइए। अगर बाई चांस ऐसे होता है कि आप इस तरीके से और ऐसे करने में एकदम से ऐसे गिर जाते हैं तो इसका मतलब भी आपका बैलेंस ठीक नहीं है या आपकी लेग्स में वीकनेस है। और ऐसे ही हमें दूसरी लेग से करना है, पैर को ऐसे रखना है और ऐसे उठना है और उसके बाद धीरे धीरे से बैठना है, फिर से उठना है इस तरीके से और धीरे से बैठना है। मतलब आप अगर कंफर्टेबल होकर बैठ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपके मसल बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं या कम उम्र के लोग हैं वो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, उनके मसल समय के साथ साथ वीक हो जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं। चलिए मैं बताती हूँ कि कौन से स्टेप आपको फॉलो करने चाहिए ताकि ये मूवमेंट आप आसानी से कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो मैंने अभी आपको कौन सी मूवमेंट बताई कि आपको ऐसे बैठना है। पहले तो एज पे आ जाना है, चाहे आप चेयर के ऊपर बैठे हो, बेड के ऊपर बैठे हो, तो आपको बिल्कुल किनारे पर आ जाना है। फिर एक लेग को ऐसे उठाना है और फिर उठने की प्रैक्टिस करना है। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के रखना है, सपोर्ट नहीं लेना और आराम से बैठने की कोशिश करना है। अगर आप ऐसे बैठ पा रहे हो फिर दूसरी लेग से करके देखना है। एक लेग को ऊपर उठा लीजिए और ऐसा पहली बार में थोड़ा आपका बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आपका बैलेंस बन पाता है और इस तरीके से आप आसानी से बैठ पाते हैं, कम से कम 5 रेपिटेशन आप कर पाते हैं एक लेग से, तो ये समझ लीजिए आपकी लेग्स बहुत अच्छे तरीके से मजबूत है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी हड्डियां भी मजबूत है, आपके मसल भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो आप डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो वॉकिंग हो सकती है, चाहे आपका खाने का रूटीन हो सकता है, तो वो बिल्कुल सही है, यानी आपको खुश होना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर आप भी अपनी लेग्स को मजबूत बनाना चाहते हैं और ये मूवमेंट करना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। सबसे पहले जब आप चेयर के ऊपर बैठते हैं या बेड के ऊपर बैठते हैं तो डेली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि आपको ये वाली एक्सरसाइज जरूर करनी है। कम से कम 50 रेपिटेशन, 50 रेपिटेशन इस तरीके से लेग को ऊपर उठाना है और नीचे उठाना है। ऐसे आप एक बार सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हैं। अगर जल्दी अपनी लेग्स को मजबूत बनाना है और बुढ़ापे में आपको चलते फिरते रहना है, अपनी टांग का दर्द लेके नहीं बैठना है। अगर बैठना है जमीन के ऊपर भी, उकड़ू भी बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो हमेशा, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाए, तो इस तरीके से सबसे पहले ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को आपको ऐसे रखना है, अपने कंधे के ऊपर रख लीजिए। अब आपको ऐसे ही बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ के, और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। उठना है, बैठना है, उठना है, बैठना है, खड़े होना है, बैठ जाना है। कम से कम 50 रेपिटेशन। ऐसा आप 2 बार में भी कर सकते हैं, जैसे 25 रेपिटेशन आप सुबह कर लीजिए और 25 रेपिटेशन आप शाम को कर सकते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब एक लेग को आगे रख लीजिए, एक लेग को पीछे रख लीजिए। हाथों को इसी तरीके से रख सकते हैं या हाथों को ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब ऐसे उठने की कोशिश करिए धीरे से कम 10 से 20 रेपिटेशन आपको इस तरीके से करना है। फिर दूसरी लेग को आगे बढ़ाइए और फिर इसी तरीके से करिए। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा वेट दे रहे हैं अपनी इस लेग के ऊपर। एक लेग के ऊपर ज्यादा वेट दे रहे हैं और दूसरी लेग के ऊपर कम वेट का प्रेशर दे रहे हैं इस तरीके से। इससे आपकी जो मसल है वो और ज्यादा मजबूत होती चली जाएंगी ऐसे। तो 20-20 रेपिटेशन दोनों लेग से करना है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें आ जाता है इसी एक्सरसाइज में। आपने जैसे एक पैर बढ़ाया था, अब आप पैर की एडी ऊपर उठा लेंगे। एडी आपने ऊपर कर ली, अब आप और प्रेशर दे रहे हैं अपने वेट का एक लेग के ऊपर। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से। एडी उठा के रखनी है, सिर्फ टो के ऊपर हम अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी लेग का ओनली टो काम कर रहा है, अंगूठे काम कर रहे हैं, एडी ऊपर उठी हुई है। तो इस तरीके से हम 20 रेपिटेशन करेंगे। ज्यादा वेट का प्रेशर हमारा इस लेग के ऊपर क्रिएट हो रहा है, तभी तो आपके मसल ट्रेंड होंगे जब डे बाय डे आप इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ऐसे ही हम दूसरी लेग से करेंगे। नेक्स्ट, अभी आपने एक पिलो ले लेना इस तरीके से। पिलो लेने के बाद आप इसके ऊपर बैठ जाइए, यानी थोड़ा सा और ऊंचा अपना सरफेस कर लीजिए जहां आप बैठे हुए। और ऊंचा करने के बाद आप एक लेग को हल्का सा ऊपर उठाइए और ऐसे खड़े होने की कोशिश करिए इस तरीके से। सरफेस ऊंचा कर लेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 to 10 रेपिटेशन एक लेग से करेंगे एंड 5 to 10 रेपिटेशन हम दूसरी लेग से करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमने सरफेस ऊंचा कर लिया है तो उसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और धीरे धीरे आप फिर हम दूसरी लेग से करेंगे, सरफेस ऊंचा करके इस तरीके से। ऐसे। और ये कम से कम 4 से 5 दिन करने के बाद आप इस पिलो को हटा सकते हैं। यानी 4-5 दिन आपको पिलो रख के सरफेस को ऊंचा करके अपने ये प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ में एक प्रैक्टिस कौन सी करनी है, आप किसी भी सरफेस को पकड़ सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं किसी भी चीज का, और आपको स्क्वाट करना है इस तरीके से। स्क्वाट को होल्ड करना है 20 से 30 सेकेंड के लिए। किसी चीज का सपोर्ट लेके कर सकते हैं जिससे आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो पहले सपोर्ट के साथ करेंगे और फिर जब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप बिना सपोर्ट के करेंगे। 20 से 30 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। तो इससे आपके ये वाले मसल जो ग्लूट मसल है, आपके थाई मसल है, ये सभी स्ट्रेंथन होते चले जाएंगे। अभी जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ऊपर वाले सरफेस पे, हमने बैठ के जो पहले प्रैक्टिस करी थी, धीरे धीरे हम जैसे नीचे वाले सरफेस पे, इसी सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे और एक लेग को उठा के वो प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे इस तरीके से। और फिर आप इजीली कर भी पाओगे ऐसे। और ये प्रैक्टिस आप हमेशा जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपके हिप्स स्ट्रॉन्ग हो गए, आप ये प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे हो, फिर आप ये छोड़ देंगे। अगर आपको हमेशा के लिए अपनी लेग्स को मजबूत रखना है तो ये प्रैक्टिस आप हमेशा ही जारी रखें इस तरीके से।
पहले शुरुआत में आपका हल्का सा बैलेंस बिगड़ेगा, जब आप करते जाओगे फिर आपका बैलेंस एकदम से मेंटेन हो जाएगा और आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर पाओगे। फिर आप खड़े होके भी कर पाओगे। जैसे एक लेग को हमने उठा दिया और स्क्वाट में बैठ गए इस तरीके से, वापस ऐसे कम से कम 4 से 5 रेपिटेशन एक लेग से करेंगे। ऐसे ही दूसरी लेग से करने की कोशिश करेंगे। जितना आप बैठ पाते उतना बैठेंगे, फिर वापस। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस आप डे बाय डे कर पाते हैं, चाहे आप 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाए, कितनी भी उम्र क्यों ना आपकी हो जाए, लेकिन लेग्स आपकी हमेशा मजबूत रहेंगी। और आपको पता है उसकी उम्र लंबी होती है जिसकी लेग्स स्ट्रोंग होती हैं। ये आप किसी भी डॉक्टर से जान सकते हैं। तो अगर आपको अपनी लेग्स को मजबूत करना है, अपनी उम्र को लंबा करना है और सारी जिंदगी बिना लेग्स पेन के, बिना घुटनों के दर्द के आसान जिंदगी जीना है, तो आज से ये स्टेप फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।